हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस हॉल में सदर दौलत राम लोहाना की क़यादत में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। दिन ब दिन कोरोना वायरस के फैलाव और लॉकडाउन के पेश नज़र ताजिर बरादरी की तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि हम सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ चलेंगे और हुकूमतों के हुक्म की पासदारी भी करेंगे। हम हुकाम बाला से उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले पर तवज्जो देगी, मगर कोरोना वायरस की तबाहाली इस कदर बढ़ चुकी है कि हुकूमत को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी पड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक हुकूमत हमें इजाज़त नहीं देगी हम उस वक्त तक अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, मगर हम अपील करते हैं कि छोटे ताजिरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए जिससे सफ़ेद पोश छोटे ताजिर अपना बुरा वक्त गुजार सकें। और हम तमाम ताजिर बरादरी से भी अपील करते हैं कि जो हुकूमत कहे हमें वो काम करना है। इस मौके पर हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के तमाम ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम मेंबरान मौजूद थे। आज हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसके लिए ये तय किया गया जिस तरह के कोविड-19 दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे पूरे ताजिर चाहे हैदराबाद के हों चाहे पूरे पाकिस्तान के हों, परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में आज इजलास हमने बुलाया था जिसमें ये तय किया गया, इसमें डिसाइड किया गया कि हमने वफाक और सूबे के गवर्नमेंट के साथ चलना है। जो उन्होंने आर्डर देंगे, जो वो कहेंगे उनका फॉलो करेंगे और हर ताजिर को फॉलो करना चाहिए। रियासत हमारी जो है बिल्कुल साथ देगी, हमारे लिए जो भी रिलीफ़ होगा बिल्कुल करेगी, लेकिन ये हालात कुछ ऐसे हैं, शायद हमसे ज़्यादा उनको पता है, कोविड-19 का डेटा उनके पास ज़्यादा है जो शायद अभी हमें बता नहीं पा रहे या बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से अफरा तफरी का आलम है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमारे इजलास में जो बातें डिसाइड हुई वो ये डिसाइड हुई कि हमें जब तक गवर्नमेंट सिंध सूबा सिंध की तरफ से हमें ऑर्डर नहीं दिया जाता हम शॉप्स नहीं खोलेंगे, न उनकी हिमायत करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर हमने कहा है कि हम यहाँ से लिख चुके हैं, गुजारिश कर चुके हैं हमारे सूबाई हुकूमत को, वफाक को, स्टेट बैंक को भी हम यहाँ से लिख चुके हैं कि जितना भी छोटा ताजिर है, छोटा दुकानदार है, अब उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि लॉकडाउन को तकरीबन 1 महीना हो चुका है। अब 1 महीने का एक लंबा अरसा है, इससे ज़्यादा जो बर्दाश्त करना शायद उनके बस की बात नहीं है, जिसके लिए हम यहाँ से गुजारिश कर चुके हैं, पीएम को भी कर चुके हैं, सीएम को भी कर चुके हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर को भी यहाँ लिख चुके हैं कि छोटे ताजिर के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा। बड़े ताजिरों के लिए आपने पैकेज शायद अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन छोटे ताजिर के लिए जितना जल्दी हो आपने पैकेज अनाउंस करना है। और हमें उम्मीद है कि जो पीएम साहब हैं वो ज़रूर छोटे ताजिरों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक सुना हमने भी है कि एक पैकेज है जिस पे बात चल रही है, एक लाएमल लाना चाह रहे हैं छोटे ताजिरों का, जिससे बहुत बड़ा रिलीफ देना चाहते हैं छोटे ताजिरों को। लेकिन जो टैक्स नेट में है उनको ज़्यादा फैसिलिट किया जाएगा, जो टैक्स नेट में हमारे भाई नहीं हैं उनको भी फैसिलिट किया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहें, मेरे ख़्याल में परेशानी सबकी है, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है, लेकिन क्या है कि हमें पूरे पाकिस्तान के साथ चलना है, हमारे सूबे सिंध के साथ हमें चलना है। जो तकलीफ़ हमने है थोड़ी और शायद हमें बर्दाश्त करनी पड़े तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम यहाँ से पुरज़ोर यहाँ से लिख भी रहे हैं और गवर्नमेंट्स को भी अपील करते हैं कि छोटे ताजिरों के लिए जितना रिलीफ दे सकते हैं ज़रा जल्द से जल्द उसको अनाउंस किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से कराची के ताजिरों के ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है और आज हैदराबाद के भी कुछ ताजिरों के ऊपर एक्शन लिया गया है। आप सही कह रहे हैं, कानून जो है वो फॉलो करना हमने सब में चाहिए। मैं अपने ताजिर भाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें सूबा सिंध ने जो हमें दुकानें खोलने के लिए दिया है, जो मार्केट्स फूड से रिलेटेड जो मार्केट्स है, जो रोज़मर्रा की अशिया खोलने के लिए इजाज़त दी है, उनको ही फोकस करें ताकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, न कि हम दूसरी दुकानें खोलें। कुछ दिनों पहले ये भी सुना था कि अल्टर डेज़ के ऊपर भी पॉलिसीज़ चल रही है, लेकिन हालात कुछ कोविड-19 के जो हैं वो ज़्यादा फैलाव की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए कुछ दिनों के लिए, शायद मार्केटें ना खोल सके हमारे सीएम जहाँ सूबा सिंध की गवर्नमेंट। तो लिहाजा आप सबको सब्र करना चाहिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्यों गवर्नमेंट के साथ हमें देना है और गवर्नमेंट ही हमें बहुत बड़ा पैकेज दे सकती है, रिलीफ दे सकती है। गवर्नमेंट से भी गुजारिश है जितना जल्दी हो सके वो करें। और अपने ताजिर भाइयों को भी ये कहूँगा कि गैर ज़रूरी दुकानें ना खोलें, जो ज़रूरत है के मुताबिक दुकानें खोलें। इसी साथ मैं हैदराबाद के आवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी सीरियस हो जाएं। कोविड-19 एक कोरोना जो है ख़तरनाक है, अपने हैदराबाद में फैलाव उसका बढ़ चुका है। जैसा आपको भी पता है, कच्चे किले की साइड पे भी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। हो सकता है कुछ इलाके जो हैं वो
कर्फ्यू के साथ बंद सील किए जाएं और कुछ इलाके कल परसों शायद सील कर दें। अब ये डिसाइड किया गया जिस भी इलाके से कोई कोविड-19 के केसेस आएंगे उस इलाके को सील किया जाएगा। तो ये आपके मेरे अपन सबने हाथ में है कि अपन अपने इलाके को बचाने के लिए आपने काम करना है, मैंने करना है, पूरे हैदराबाद ने काम करना है। किसी एक का काम नहीं, आप सब ने मिलकर काम करना है और इस वबा से लड़ना है। डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ना है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात के बगैर अपन इसको जीत नहीं सकते। इस वबा से लड़ने से सबसे पहले हमें एहतियात की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी ये मैसेज पूरी हैदराबाद के अवाम के लिए है, ताजों के लिए मैसेज मैं दे चुका हूँ। थोड़ा सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। हमारी पूरी कोशिश है, चैम्बर जो है पूरा काम अपना कर रहा है। बहुत जल्द हो सकता है छोटे ताजों को लिए हम एक पैकेज का जो है वो अनाउंस करवा लें गवर्नमेंट से, और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट ज़रूर करेगी। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।